पहला तो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। नाउ कश्मीर एज अ, इफ यू लुक एट द लोकेशन ऑफ कश्मीर, पहले तो बहुत स्ट्रेटेजिक है, वेरी स्ट्रेटेजिक फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्ट्रेटेजिक था कश्मीर का। कश्मीर, इफ यू सी कश्मीर, कश्मीर के मल्टीपल एरियाज, एक कश्मीर वैली है, देन यू हैव लद्दाख एंड देन वी हैव जम्मू रीजन। तो इन कश्मीर एरिया जो था, मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी, मुस्लिम ग्रुप मेजॉरिटी था, बट कश्मीर हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर देन अदर पार्ट ऑफ द एरिया। वहां पर मुस्लिम लीग का इनका इन्फ्लुएंस नहीं था। राजा हरि सिंह से बोला गया कि भाई इधर यू पार्ट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, और बीच में उनके दिमाग में ये भी आ गया कि हम इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। पाकिस्तान वाज पुशिंग हिम कि भाई यू शुड बी पार्ट ऑफ देम। तो एक उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। स्टैंडस्टिल मतलब स्टेटस को। इंडिया ने उनको कहा कि भाई आप इंडिया का पार्ट हो जाओ, बिकॉज लॉजिकली, बिकॉज इंडिया डिड नॉट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी। पाकिस्तान का मानना था कि जो भी मुस्लिम एरिया है मेजॉरिटी, वो हमारे पास आ जाए। इंडिया सेड दैट वी डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज मुस्लिम्स तो इंडिया में ज्यादा हैं, बिकॉज वी आर कंट्री विच वेयर मुस्लिम्स आर रिजाइडिंग, सो वी डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी। अगर टू नेशन थ्योरी में हम बिलीव करते तो भाई सब हिंदू तो मुस्लिम अलग अलग कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट दैट वाज नॉट द आइडिया ऑफ वी बिलीविंग की कंट्री कैसे बनना चाहिए। वी वर अ सेकुलर स्टेट, so Hindus can live, Christians can live, Muslims can live, Sikh can live, everybody can live in India. So we don't believe the idea of Kashmir should go to Pakistan just because it has some area which is Muslim majority. ये इंडिया का कंटेंशन था। तो राजा हरि सिंह वाज डिथरिंग, डिली डाली कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था या जो भी था। देन व्हाट हैपेंड, पाकिस्तान में कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थे, कबीले थे, उनको वो अटैक करा दिया उन्होंने कश्मीर में। उन्होंने कहा कश्मीर को कैप्चर करो, एंड दैट वाज डन ऑन द इंस्टेंस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, बिकॉज उनको लग नहीं रहा था कि सोल्यूशन कोई बढ़ रहा है, सोल्यूशन कोई नहीं आ रहा है, तो लेट्स अटैक इट, डू इट। नाउ दीज पीपल केम एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग पीपल, और पूरे एरिया को प्लंडर करते जा रहे थे। और सिर्फ अटैक नहीं कर रहे, दे वर डूइंग ऑल काइंड ऑफ थिंग विच शुड नॉट, मतलब उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। प्लंडरिंग, रेपिंग वुमेन्स, killing children, people, everything they could do. So Raja Hari Singh came to India saying that we are being attacked by Pakistan, you help us. So they said technically we can't help you because you are not part of India. अगर आप इंडिया के पार्ट हो गए तो हम हेल्प कर पाएंगे। And that is where he acceded to India and signed the, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन किया, और इंडिया became part of Pakistan, sorry, India became part of, sorry, कश्मीर became part of India, India became part of Pakistan। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, वो तो वैसे ही डिस्टेबलाइज हो रखा है। तो कश्मीर became part of India। अब इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे एंड दे न्यूट्रलाइज द, जो भी एरिया था न्यूट्रलाइज किया, और फिर वहां लड़ाई चलने लगी। एंड वी स्टार्टेड कैप्चरिंग द एरिया व्हिच वर कैप्चर्ड बाय द ट्राइबल मिलिटेंट्स। और जब हम उसको कैप्चर करने लगे, then what happened in this interim period, India went to UN चले गए, और उसको कहा कि भाई ये जो इशू है यहां पर पाकिस्तान ये कर रहा है, बिकॉज टेक्निकली, लॉजिकली, लीगली इट इज आर, बट दे आर डूइंग दैट। वहां पाकिस्तान, यूएस एंड ब्रिटेन वर फेवरिंग पाकिस्तान, और ये वहां जाके समझ में आया। एंड यूएन में फिलिस्तीन का इशू और जम्मू कश्मीर, दो इशू वहां पहुंचे। फिलिस्तीन का इशू सिमिलर था, तो वो जब इशू पहुंचा तो इट वाज, यूएन डिड नॉट हैड अ हिस्ट्री टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट। को हिस्ट्री तो था नहीं, पहली बार कोड बना था, या पहली बार एक प्लेटफॉर्म बना था। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड दैट, हम लोग जब वहां पहुंचे, वी वर आउटविटेड बाय देम, और उन्होंने जो कश्मीर का मुद्दा था उसको इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया, दैट दिस अ डिस्प्यूटेड एरिया। नाउ दे सेड दैट, यूएन का जो आया कि भी वहां पर एक प्लेबिसाइड करिए, प्लेबिसाइड मतलब वोटिंग शुड हैपन, एंड जो वर्डिक्ट आएगा उसके बेसिस पर हम लोग तय करेंगे। बट कंडीशन उस प्लेबिसाइड की थी दैट पाकिस्तान शुड विड्रॉ ऑल द फोर्सेस एंड दे शुड गो बैक टू व्हाट दे वर ओरिजिनली, मतलब जो एरिया थे वो स्टेटस को हो जाए, मतलब स्टेटस को मतलब जो पहले वाला एरिया था व्हेन दे डिड नॉट अटैक, उससे पहले वाले में, एंड देन देयर शुड बी प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड मतलब वोटिंग होना चाहिए।
तो पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया दैट विल नॉट गो बैक। उस फेज में उन्होंने इस ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ जेएनके को उन्होंने कैप्चर किया था, इसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो सीज फायर हुआ, जब यूएन गए तो सीज फायर हो गया, एंड देन यूएन सेड कि पाकिस्तान शुड विड्रॉ एंड देन दे शुड बी प्लेबिसाइड। नाउ पाकिस्तान हैड अ फियर दैट अगर प्लेबिसाइड होगा तो जो वहां पे जो कश्मीरी मुस्लिम्स और एनीबडी जो लोग वहां रहते थे, they were moderates in nature and they wanted a peaceful solution, and जो उनके लीडर थे शेख अब्दुल्ला, he was close to Congress, close to जवाहरलाल नेहरू। तो उनको लगा अगर प्लेबिसाइट होगा तो they will listen to the leader itself and this will go to India itself, ऐसा उनका मानना था। तो उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया और फिर वो बात वहीं रुक गई, जो जहां था वहां पे रुक गया। अगर इंडिया ने कश्मीर मतलब वहां ने जाके वी हैड ट्राइड टू कैप्चर द एंटायर एरिया इन फ्यू डेज, तो ये हो सकता था। तो ये कहानी यहां पे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की है। पाकिस्तान अपना वर्जन बताता है, इंडिया जो एक्चुअल वर्जन है वो बताता है, राइट।